नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि शनिदेव का गोचर मीन राशि में शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले मैं मिथुन राशि के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बताने जा रहा हूं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। तो पूरी वीडियो जो है इस पर ही आधारित रहेगी। इस वीडियो में आपको मैं मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन लगन वालों के लिए शनिदेव कहाँ गोचर कर रहे हैं, क्या परिणाम होगा, थोड़ा सा उसके बारे में, प्लस आपकी पत्नी के ऊपर या बाकी रिलेटिव्स के ऊपर भी कैसे इफेक्ट डालेगा, अगर समय रहेगा तो ये भी साथ में आपको बताऊंगा। तो पूरी वीडियो इसी पे आधारित रहने वाली। तो ये वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान गणेश जी से आराधना करूंगा और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। तो जैसे कि सब लोग जानते हैं, शनिदेव मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। पूर्व भाद्रपदा यानी जुपिटर बृहस्पति के नक्षत्र में अभी गोचर कर रहे हैं। बहुत ही शुभ नक्षत्र है क्योंकि बृहस्पति जो है हमारे देव गुरु हैं। तो हर पर्सन के लिए जीवन में अलग अलग तरह से ये रिजल्ट्स देने वाले हैं। तो शुरू करने जा रहा हूं मिथुन राशि, मिथुन लगन, और जिनके सूर्य भी मिथुन राशि में होंगे उनको भी इनके परिणाम अवश्य मिलेंगे दोस्तों। तो तीन चीजें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, तीनों एक साथ आप जोड़ सकते हैं, अपनी अपनी कुंडली देख सकते हैं। सूर्य अगर मिथुन राशि में है तो ये सूर्य लगन से लेना है आपको। चंद्रमा अगर मिथुन राशि में है तो चंद्र लगन से। अगर आपका लगन 3 नंबर राशि वहां पे लिखी है तो 3 या लगन तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा आरूढ़ लगना, वो आने वाली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा उसमें भी कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव कहाँ आ गए? 10वें भाव में। मिथुन लगन वालों के लिए या जिनका सूर्य मिथुन राशि में है उनके लिए शनिदेव आ गए हैं 10वें भाव में। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वें भाव में शनिदेव को अच्छा नहीं माना जाता है दोस्तों। ये आप बहुत सी कुंडलियों में चेक कर सकते हैं जिनके 10वें भाव में शनिदेव रहते हैं। प्रारंभिक पार्ट में यानी शुरू शुरू में बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। जब लास्ट का समय रहता है यानी 7-8 डिग्री पे जब शनिदेव रह जाते हैं, या अगर शनिदेव की महादशा चल रही है तो शुरू में आपको देखेंगे बहुत ही अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन जैसे ही लास्ट का समय रह जाता है, जब शनिदेव 7-8 डिग्री उनकी बच जाती हैं और दशा खत्म होने वाली होती है, तो उस समय में बिजनेस बिल्कुल पूरी तरह से खराब हो जाता है, चौपट हो जाता है। तो 10वां घर प्रोफेशन का है, राज्य कृपा का है ये, और यमराज का भी घर माना जाता है दोस्तों। तो 10वें घर में शनिदेव दुख के भी कारक हैं। तो अब यहाँ पे ये आपके प्रोफेशनल लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देने वाले हैं। तो सब लोग जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन लगन है, सूर्य आपके मिथुन राशि में है, तो अपनी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ बहुत ज्यादा फोकस करें, ध्यान से काम करें, क्लेवर वर्क करें। लेकिन ये प्रॉब्लम तभी देगा दोस्तों अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव बहुत पीड़ित अवस्था में होंगे, नीच के होंगे, शत्रु राशि में होंगे, पाप प्रभाव में होंगे या पाप कर्तृ योग में होंगे, तब तब इस तरह का परिणाम आपको देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि हर जातक के लिए 3 नंबर लगन है, शनिदेव 10वें घर में आ गए तो खराब ही परिणाम होगा, नहीं। लगन कुंडली के शनि भी उसमें रोल प्ले करेंगे, ये आपको जरूर देख लेना है। तो अगर डबल अफ्लिक्शन हो जाती है, लगन कुंडली में भी शनिदेव खराब है, गोचर में भी अब खराब हो गए, तो फिर पीड़ा होनी शुरू हो जाती है दोस्तों। ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम होता है, शनिदेव 3 जगह पे बहुत ही बली माने जाते हैं। तीसरा भाव यानी ये वाला, छठा भाव यानी ये वाला, और 11वां भाव ये वाला। तो चंद्रमा से तीसरा, लगन कुंडली से तीसरा, लगन कुंडली से 11वां, लगन कुंडली से छठा, चंद्रमा से छठा, सूर्य से तीसरा, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ले लेनी है। तो इन 3 राशियों, इन 3 भावों में शनिदेव बहुत ही ज्यादा बलवान होते हैं। ये 2 नियम हो गए। अब तीसरा नियम, अभी मैं बहुत डिटेल्स में आपको नहीं बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में इसको मैं कवर करूंगा, कहाँ का इनकी दृष्टि पड़ेगी और किस किस तरह के परिणाम देखने को मिलेंगे मिथुन राशि वालों को। आज मैं सिर्फ बेसिक्स बता रहा हूं। अब मिथुन राशि वालों के लिए चंद्रमा आपका मिथुन राशि में है,
ये चंद्रमा से ही रूल लगेगा। 3 नक्षत्रों में आपका जन्म होगा, या तो मृगशिरा, या आर्द्रा जो राहु देव का नक्षत्र है, या पुनर्वसु जो कि बृहस्पति देव का नक्षत्र है। तो ये थ्योरी भी आपको साथ साथ जरूर लगा लेनी है। उदाहरण के लिए किसी के मिथुन राशि में जन्म है और मंगल देव का नक्षत्र है, तो ये हो गया आपका जन्म नक्षत्र। मंगल देव के बाद आते हैं राहु देव, और राहु देव के बाद आते हैं बृहस्पति देव। हमें 3 ही चाहिए, 3 ही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो नक्षत्रों के हिसाब से भी आपको चेक कर लेना है। अभी शनिदेव बृहस्पति के नक्षत्र में है, तो अगर आपका जन्म मंगल के नक्षत्र में है तो ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये शनिदेव अभी यहाँ पे गोचर कर रहे हैं। तो जन्म, संपत, विपत, प्रॉब्लम वाले तारा में शनिदेव अभी गोचर कर रहे हैं। तो जिनकी कुंडली में ये योग बन गया, कुंडली में शनिदेव खराब है, मंगल के नक्षत्र में आपका जन्म है, तो इस समय में फिर आपको बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर दोस्तों। ये एक नियम हो गया, ये तीसरा नियम हो गया। चंद्रमा से शनिदेव 10वें घर में है, लेकिन आपको इसको उल्टे ढंग से भी देखना है। कैसे? अब चौथा नियम क्या है, शनिदेव से आपको देखना है चंद्रमा कितनी दूर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप गोचर देखते हैं तो बहुत से लोग इस विधि को यूज नहीं करते हैं। मेरे से 10वें घर में चंद्रमा, ये मैंने बता दिया। अब शनिदेव से चंद्रमा मिथुन राशि में, मिथुन राशि में चंद्रमा को एक स्वस्थ पोजीशन पे नहीं माना जाता है, क्योंकि ये उनके मिथुन राशि में चंद्रमा को स्वस्थ नहीं माना जाता है, क्योंकि ये बुध देव का घर है। बुध देव चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। तो यहाँ पे रूल क्या है, ये आप ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चौथे भाव में चंद्रमा आ रहे हैं, तो चंद्रमा के ऊपर शनि का कंटक प्रभाव आने वाला है। अब क्या होता है, शनि से चौथे भाव में, शनिदेव से चौथे भाव में कोई ग्रह हो, या किसी ग्रह से चौथे भाव में शनि हो, दोनों तरह से इसको आप ले सकते हैं। तो इसको कंटक शनि का प्रभाव कहते हैं। दूसरे वर्ड्स में इसको केंद्रीय बल भी कह सकते हो आप। शनि का केंद्रीय बल यहाँ पे मिलता है, तो ये पीड़ादायक होता है दोस्तों। ये 7.5 से भी ज्यादा पीड़ा आपको देता है, क्योंकि कंटक मतलब कांटा चुभने वाला, एक तरह से बहुत प्रॉब्लम्स का समय आपके लिए आ जाता है। तो चंद्रमा से, जैसे मैंने आपको बताया, 10वां घर प्रॉब्लम, शनि से चंद्रमा चौथे घर में कंटक शनि का इफेक्ट, ये भी प्रॉब्लम। और अगर कुंडली में भी शनिदेव खराब है, नक्षत्रों के हिसाब से भी शनिदेव खराब पोजीशंस पर है, तो फिर इस पीरियड में आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है दोस्तों। अब इसके आगे और चलते हैं। ये आपकी पत्नी का घर है। हर रिलेटिव के बारे में भी, अपने रिश्तेदारों के बारे में भी आप यहीं से जान सकते हैं कि ये शनिदेव का जो गोचर होगा अलग अलग जगह पे कैसे इफेक्ट देगा। ये चंद्रमा, ये मिथुन राशि, चंद्रमा यहाँ पे है। चंद्रमा से 7th हाउस, ये आपकी पत्नी का घर हो गया, या लगन से 7th हाउस, ये आपकी पत्नी का घर हो गया। 1 2 3 4, तो जो रूल मैंने आपको बताया, पत्नी से चौथे भाव में कंटक शनि आ गए हैं दोस्तों, तो डबल अफ्लिक्शन होने वाली है। आपके प्रोफेशन में प्रॉब्लम, आपके स्पाउस यानी पति या पत्नी को प्रॉब्लम होने वाली है, हेल्थ इश्यूज हो सकता है, या किसी तरह से बहुत ज्यादा मेंटल टेंशन हो सकती है, क्योंकि ये कंटक है, ये कांटे की तरह चुभता है और व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी तरह से हर रिलेटिव पे उंगली रख के आप देख सकते हैं कि शनिदेव किस भाव में गोचर कर रहे हैं। किसी के लिए शुभ होंगे, किसी के लिए अशुभ होंगे, किसी के लिए कंटक शनि बन जाएंगे। तो अगर ये रूल यहाँ भी एप्लीकेबल होगा, लगन कुंडली से चौथे भाव में जिसके शनिदेव होंगे, तो ये कंटक शनि का रोल प्ले करेंगे जीवन में। तो चौथे भाव संबंधित माता, प्रॉपर्टी और सुख, इन सब में आपको सदैव तंग करने वाले हैं। अगर ये शनिदेव पली अवस्था में नहीं होंगे, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में होंगे, नीच के होंगे, अस्त होंगे, शत्रु ग्रहों द्वारा दृष्ट होंगे, शत्रु ग्रहों के साथ होंगे,
तो फिर ये कंटक शनि का पूर्ण रूप से आपको रिजल्ट देने वाले हैं दोस्तों। तो इसको कंटिन्यू करूंगा सेकंड वीडियो में, और उसमें आपको बताऊंगा कि जहां जहां शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी किस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा मिथुन राशि वालों के लिए, और बृहस्पति का गोचर जो हो रहा है वो भी साथ साथ कैसे हेल्प करेगा मिथुन राशि वालों के लिए। जय शनि।